सौवात की एक बात यह है कि पाकिस्तान ने जो बोया वो उसी को काट रहा है। यह बात अगर खुद पाकिस्तान कबूल करे तो सारी दुनिया को तो सुननी चाहिए। सारी दुनिया को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या। वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन अब खुद पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि वो जिहाद के नाम पर झूठ बोलता आया है और जो सांप वो पालता आया है वो उसी को डस रहे हैं। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि आतंकवाद वो झेल रहा है वो उसी की करनी का फल है। जब जब भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी देश बन गया है और आतंक फैलाना उसकी पॉलिसी हो गई है, उसकी सेना और आईएसआई आतंकियों को पालती है, जंग में सामना करने की हिम्मत नहीं, इसलिए मुंबई हो या पहलगाम हो ऐसे आतंकी हमले करवाकर दहशत फैलाती है, जब जब भारत ने यह कहा तब तब पाकिस्तान यह कहता फिरता रहा कि वो तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। तो अब खुद वहां के रक्षा मंत्री ने वहां की संसद में कबूल किया है कि यह सब उनका खुद का किया धरा है, ये सब खुद उनके पाले लोग हैं। एक देश का रक्षा मंत्री कह रहा है, ये वहां की संसद में। सबको यह भाषण सुनने की जरूरत है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान क्या है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूला है कि वहां पर राज करने वाले 2 मिलिट्री डिक्टेटरों ने अमेरिका की चापलूसी करके अपनी सत्ता बनाने के लिए वहां जिहाद के नाम पर यह आग लगाई। उन्होंने साफ कहा कि जो मुजाहिदीन खड़े किए गए वो कोई जिहाद विहाद नहीं था। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अपने देश को टॉयलेट पेपर कहा है वहां के रक्षा मंत्री ने। मतलब समझ रहे हैं ना आप? वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल पिछवाड़ा साफ करने के लिए किया और फेंक दिया टॉयलेट पेपर। बाकी भाषण सुनने से पहले यह सुनिए पाकिस्तान कैसे कबूल रहा है कि अमेरिका ने उसका टॉयलेट पेपर बना दिया। किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। तो क्यों कहना पड़ा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया अमेरिका ने? तो असल में वहां उनकी संसद में चर्चा यह हो रही थी कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैल गया है और रोज बम धमाके होते रहते हैं, अब तो आतंकी वहां की सेना को ही धूल चटा रहे हैं, इसकी जड़ें कहां हैं? उस पर बोलते हुए वहां के रक्षा मंत्री ने बोला कि जड़ें वही हैं पाकिस्तान में। उन्होंने वहां के 2 मिलिट्री डिक्टेटरों का जिक्र किया, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उनका कहना था कि वो ये सारी फसल बोकर गए हैं और पाकिस्तान भुगत रहा है, और जब तक पाकिस्तान यह मानेगा नहीं, अपनी गलतियां कबूल नहीं करेगा, उन्होंने साफ कहा कि तब तक तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा पाकिस्तान को। जनरल जियाउल हक ने राज किया पाकिस्तान पर 11 साल तक, 1977 से 1988 तक। पब्लिक उस टाइम के बारे में काफी कुछ भूल चुकी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपने कबूलनामे में सब ताजा कर दिया। ये तो आप जानते ही हैं कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। सोवियत संघ रूस की अगुवाई में बना बड़ा कम्युनिस्ट देश था। अमेरिका ने नेटो बना लिया था पश्चिमी देशों के साथ मिलकर, कम्युनिस्ट देशों से मुकाबला करने के लिए, रूस से मुकाबला करने के लिए। और सोवियत संघ अपने आसपास के सभी देशों में अपनी समर्थित सरकारें चाहता था, ताकि उसके बॉर्डर के आसपास तो अमेरिका की तरफ वाली कोई सरकार फटक भी ना सके। जैसे अभी भी आप देख रहे हो, पुतिन ने इसीलिए यूक्रेन पर हमला कर दिया क्योंकि यूक्रेन नेटो में जाने के लिए अर्जी लगा रहा था। उसी तरह तब के सोवियत संघ का बॉर्डर था अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान में थी सोवियत संघ के समर्थन वाली कम्युनिस्ट सरकार। अमेरिका अफगानिस्तान को रूस यानी सोवियत संघ के पाले से अलग करना चाहता था, यानी दोनों सुपर पावरों की रस्साकशी थी। तो उसमें बीच में आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से 1971 में जंग हार चुका था, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, बांग्लादेश अलग हो गया था। भारत ने 1974 में परमाणु टेस्ट करके अपनी ताकत दिखा दी थी। तो जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया, 1977 में खुद गद्दी पर बैठ गए, उसके बाद तो प्रधानमंत्री को फांसी पर ही चढ़ा दिया, तो जियाउल हक को अपनी ताकत बनानी थी पाकिस्तान में सत्ता पर बने रहने के लिए। वो जाकर बैठ गए अमेरिका की गोद में, जैसे अभी वाले भी जाकर बैठ गए। और अमेरिका को जियाउल हक ने कहा कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इस्लाम के नाम पर विद्रोह करवाते हैं। मतलब पाकिस्तान बन गया अमेरिका का एजेंट।
और इस्लाम के नाम पर उसने लड़ाके तैयार किए अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। पूरी कहानी यह बनाई कि यह जिहाद है, इसलिए लड़ाकों को नाम दिया मुजाहिदीन, यानी जिहाद करने वाले मुजाहिदीन। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर मुजाहिदीन जाते रहे अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, ताकि वहां की सरकार को गिराकर अमेरिका की पिट्ठू सरकार बनाई जा सके। तो अफगान सरकार को सोवियत आर्मी को बुलाना पड़ा इन जिहादियों से लड़ने के लिए। रूस की अगुवाई वाली सोवियत सेना अफगानिस्तान में आ गई 1979 में, 1979 में। पाकिस्तान ने गाना शुरू कर दिया, अमेरिका ने गाना शुरू कर दिया कि सोवियत सेना अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए आई है। और अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि तब पाकिस्तान ने यह झूठी कहानी बनाई थी, झूठी कहानी गढ़ी थी। सोवियत सेना ने हमला नहीं किया था, वो तो अफगान सरकार के बुलाने पर आई थी। वो कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका का पिट्ठू बनने के लिए यह जिहाद की कहानी बनाकर दुनिया को बरगलाया, और वो कोई जिहाद विहाद नहीं था। न तब जब सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन उतारे थे जिया ने, न तब वो कोई जिहाद था, और न जब परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के बाद 2002 में अमेरिका की मदद की अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, तब भी कोई जिहाद विहाद नहीं था। खुद मान रहे हैं वो। हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में, तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्जी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है, ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है ताईद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जिहाद था, कोई जिहाद वगैरह नहीं, कोई जिहाद वगैरह नहीं था। जिया को और मुशर्रफ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ऊपर अमेरिका का हाथ चाहिए था, खुद कह रहे हैं। तो दोनों डिक्टेटरों ने बेच खाया पाकिस्तान को, एक तरह से यह कह रहे हैं रक्षा मंत्री पाकिस्तान के। और आतंक की फैक्ट्री को चलाने के लिए जो जिहाद और इस्लाम के नाम पर लड़ाके तैयार करने का मुखौटा पहना था पाकिस्तान ने, उसको जायज ठहराने के लिए अपने स्कूलों में बच्चों का सिलेबस ही बदल दिया जियाउल हक ने। इतिहास को पूरा तोड़ मरोड़ कर इस्लाम के नाम पर नफरत का पाठ स्कूलों में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे जाहिलों की पीढ़ियां तैयार कर दी जिससे पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद और कट्टरवाद ने जड़ें जमा ली। यह इल्जाम दुनिया लगाती रही पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान नकारता रहा। लेकिन आज खुद उनके मंत्री सर झुकाकर अपनी ही संसद में कबूल कर रहे हैं। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके, जो आपने, मैंने और यहां पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कायदे आज़म ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कहा था। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। जनाब वाला, उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं वो सबक। ख्वाजा आसिफ बार बार कहते रहे संसद में कि हमें अक्ल फिर भी ना आई। जियाउल हक को दोष देने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को आतंक फैलाने वाला अमेरिका के भाड़े का टट्टू बना दिया था। 1999 के कू के बाद जो है, जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी they were also very desperate to have endorsement from United States of America. 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी ट्रेजेडी में,
वो लोग उनमें से कोई भी जो है पश्तून नहीं था, या कोई भी हजारा नहीं था, या कोई भी कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका। हमने उसमें भी हम जो है एक नहीं, दो नहीं, 2 दहाइयां जो है हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो गए। और मकसद सिर्फ ये था कि जनरल मुशर्रफ जो है उनको अमेरिकन बैसाखियां चाहिए थी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को किराए पर दे दिया था दोनों जनरलों ने, यानी जियाउल हक ने और परवेज मुशर्रफ ने। दाद तो देनी पड़ेगी वहां के रक्षा मंत्री को यह हिम्मत दिखाने के लिए, यह बोलने के लिए। लेकिन हिम्मत वो पिछले जनरलों के नाम लेकर ही दिखा पाए। समझा जा सकता है कि अब वाले जो जनरल जो बैठे हैं उनके खिलाफ बोलेंगे तो ख्वाजा आसिफ ही इतिहास बन जाएंगे। लेकिन दुनिया देख नहीं रही क्या कि अब वाले जनरल भी क्या कर रहे हैं? वो भी तो वही जिहाद की बातें करते हैं वर्दी पहनकर। उसी जियाउल हक और उसी परवेज मुशर्रफ की राह पर ही तो चल रहे हैं। आसिम मुनीर भी तो अमेरिका की चापलूसी में उसी तरह लगे हुए हैं, उसी तरह बेच खाया है ना पाकिस्तान को। और वो तो भारत के खिलाफ 2 नेशन थ्योरी सुनाते रहते हैं, पाकिस्तान को इस्लाम का झंडा बरदार बताते रहते हैं। तो खुलकर उनको तो कहां ही बोलेंगे ख्वाजा आसिफ। वो तो बेचारे रक्षा मंत्री ही हैं, जबकि अगले ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया है 2 दर्जन मेडल लटकाकर वर्दी पर। तो ख्वाजा आसिफ ने भले ही कह दिया कि अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मांगो तो, कबूल किया है तो माफी भी मांगो। हम जब तक जनाबे स्पीकर इन तमाम चीजों का एतराफ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये डिवाइन सिस्टम का एक हिस्सा है। आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये कौमी मंजरनामे का हिस्सा बनना चाहिए हमारे। अगर हमने एब्जॉल्व करना है अपने आप को माजी की गलतियों से, तो लेट्स मेक ए कन्फेशन। कह रहे हैं लेट्स मेक अ कन्फेशन। अपने देश को कह रहे हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित करो। तो करो ना, आतंकी फैक्ट्रियां बंद करो। अमेरिका को क्या बोलते हो? अमेरिका को क्या बोलते हो कि उसने आपको टॉयलेट पेपर बनाकर पिछवाड़ा पोंछकर फेंक दिया? गए तो खुद ही थे ना उनके पास कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। टॉयलेट पेपर बना दिया तुम्हारा, तो कौन जिम्मेदार है? मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया। किसी देश का रक्षा मंत्री अगर संसद में यह कहे तो यह गुमान भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान सुधरने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कबूल किया कि पाकिस्तान अब अच्छा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अब अच्छा मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले अच्छा मुल्क था। यह आज से 30-40 साल पहले नहीं था। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था। कह रहे हैं अच्छा मुल्क था। 30-40 साल पहले अच्छा मुल्क था। अच्छी बात है कि कबूल कर रहे हो, लेकिन नहीं, 30-40 साल पहले भी अच्छा मुल्क नहीं था। यह मुजाहिदीन खड़े करने से पहले, यह आतंकी बनाने से पहले भी क्या कर रहा था पाकिस्तान? बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना क्या कर रही थी? लाखों लोगों पर जुल्म किसने किए थे? गांव-गांव में घुसकर रेप किसने किए थे? उससे पहले कश्मीर में कबायली बनाकर अपनी सेना के लड़ाके किसने भेजे थे?
कबूलनामा तो है लेकिन अधूरा है। अल्लाह से माफी मांगनी है तो पूरी की मांगो ना, कि जब से पाकिस्तान बना है तब से क्या कर रहे हो, कश्मीर में क्या कर रहे हो, बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो, सिंध में क्या कर रहे हो, फ्रंटियर में क्या कर रहे हो। अमेरिका को दोष देकर अपने पापों पर पर्दा नहीं डाल सकते। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना जियाउल हक के टाइम से शुरू नहीं किया आपने भाई साहब। अब क्या कह रहे हो कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री का मर्डर तो टू नेशन थ्योरी में ही हो गया था। इस्लाम के नाम पर देश की मांग करने में ही हिस्ट्री का मर्डर हो गया था। जहां से चले थे वहां से तो आतंक की फैक्ट्री ही बननी थी, बन गई। अब भुगतो। अब कह रहे हो कि अल्लाह से माफी मांगो कि तुम माफ कर देगा। पूरे पाप तो कबूलो, पूरी माफी तो मांगो। खुद मान रहे हो कि झूठ बोल रहे थे जिहाद के नाम पर, तो पूरा सच तो बोलो, नहीं तो अल्लाह अभी माफ नहीं करेगा। 100 बात की एक बात।